अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, मालियाती स्कैंडल को मंजरे आम पर लाने के लिए सबसे बड़ी सहाफ़ती काविश की गई, जिससे पाकिस्तान की सियासी और अस्करी अशराफिया बेनकाब हुई है। वज़ीर आज़म के मशीर ख़जाना शौकत तरीन की 4 ऑफशोर कंपनियां मंजरे आम पर आईं। ट्रिपेरना एक कंपनी जो इनकी मलकियत है और बाकी 3 कंपनियां इनके ख़ानदान जो हैं उनकी मलकियत है। ये सारी कंपनियां जो हैं 2014 में रजिस्टर्ड हुई। ICIJ ने इस हवाले से शौकत तरीन का मौक़िफ़ लेने की कोशिश की तो उन्होंने इनकार कर दिया, मगर हाल ही में जनाब शौकत तरीन साहब ने अपने दफ़ा में कहा है कि ये कंपनियां सरमायाकारों की तरफ से सिल्क बैंक की फ़ंड रेजिंग के लिए कायम की गई थीं। दूसरे नंबर पर पंजाब के सीनियर वज़ीर अब्दुल अलीम ख़ान आते हैं, जिन्होंने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में ऑफशोर कंपनी कायम की। उनका भी ये मौक़िफ़ है कि उनकी जो ऑफशोर कंपनीज़ हैं, जितने भी असासे हैं, वो सब डिक्लेयर्ड हैं। फैसल वावडा साहब का फिर नंबर आता है। उन्होंने बरतानिया में जायदादें ख़रीदने के लिए 2012 में ऑफशोर कंपनीज़ कायम की। वावडा ने ICJ को बताया कि इनकी बैरून मुल्क तमाम जायदादें जो हैं वो डिक्लेयर्ड हैं। जब हमने उनसे फ़ोन पे रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि वो अपनी वालदा की 40वें के बाद जो है वो इंटरव्यू देने के लिए तैयार होंगे। वफाकी वज़ीर बराए इंडस्ट्रीज़ खुसरो बख्तियार के भाई उमर बख्तियार ने लंदन में $1 मिलियन का अपार्टमेंट अपनी वालदा को ऑफशोर कंपनी के ज़रिए ट्रांसफ़र किया। खुसरो बख्तियार ने भी हमसे बात की फ़ोन पे और उन्होंने कहा कि ये मेरा मौक़िफ़ है कि हमारे तमाम असासे डिक्लेयर्ड हैं और हम पूरा टैक्स देते हैं और मैं अपने भाई के कारोबार का जवाबदेह नहीं हूँ। वफाकी वज़ीर बराए आबाई वसाइल मुनिस अलाई साहब ने 2016 में ऑफशोर सर्विसेज मुहैया करने वाले एशिया सिटी का क्लाइंट बनने की मुबैना तौर पे कोशिश की ताकि मुबैना तौर पे मुतनाज़ा कारोबारी सौदे से हासिल होने वाली जो रकम है वो एक खुफिया ऑफशोर ट्रस्ट में लगाया जा सके। मुनिस अलाई साहब के तर्जुमान का ये मौक़िफ़ है कि उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ICIJ के मुताबिक पाकिस्तान की मिलिट्री अशराफिया जो एहतसाब के दायरे से बाहर थी, इसको भी पहली दफ़ा बेनकाब किया गया है। परवेज़ मुशर्रफ के करीबी समझे जाने वाले रिटायर्ड जनरल शफातुल्लाह की अहलिया ने एक ऑफशोर कंपनी के ज़रिए 2007 में लंदन में एक फ़्लैट ख़रीदा। रिटायर्ड मेजर जनरल नुसरत नईम जो ISI के काउंटर इंटेलिजेंस में डायरेक्टर रह चुके हैं, उन्होंने 2009 में एक ऑफशोर कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड करवाई। 2016 में इमरान खान ऑफशोर कंपनियों के बारे में नाजरीन क्या क्या कहते रहे हैं, आइए ये भी आपको दिखा देते हैं। मियां साहब, आपको अपनी सफाई, आपका नाम आ गया है और किसी का नाम नहीं आया। बाकी तो बिजनेसमैन है सारे। बिजनेसमैन को तो डील करे FBR, वो करती रहे, लेकिन आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर है वो मॉरल अथॉरिटी, इखलाकी कुव्वत के बगैर हुकूमत नहीं कर सकता। कैसे मियां साहब मुझे बताएं, किस मुंह से किसी को कहेंगे जी आप टैक्स चोरी कर रहे हैं? किस मुंह से कहेंगे जी आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं? क्या इनके पास इखलाकी जवाज है किसी का कहने के लिए आप करप्शन कर रहे हैं? क्या कह सकेंगे किसी को कि जी आपने अपने इलेक्शन कमीशन को आपने असासे सही नहीं डिक्लेयर किया? किस मुंह से कहेंगे? अगर ये सफाई पेश नहीं करेंगे मियां साहब, किसी सूरत इस मुल्क के ऊपर हुकूमत नहीं कर सकते, क्योंकि वो इखलाकी जवाज खो बैठे हैं। मैं अपने आप को पेश करता हूं, मेरे से शुरू करें उसके बाद। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का नाम आया है, दुनिया के अंदर इनका नाम आया, बाहर प्राइम मिनिस्टर का नाम आया। ये जो पैनामा ऑफशोर का जो सारा स्कैंडल हुआ है, प्राइम मिनिस्टर का एहतसाब पहले होगा, फिर बाकियों की बात करें। तो नाजरीन, इसी मामले पे बात करेंगे। मोहम्मद आलमगीर खान हमारे साथ मौजूद है, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। कादिर मंदोखेल का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शाइस्ता परवेज़ साहिबा का ताल्लुक नून लीग से है, वो भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। आज तमाम तीनों पार्टीज़ का जो मौक़िफ़ है वो लेना बहुत ज़रूरी है, मगर सबसे पहले हुकूमती जमात की तरफ जाते हैं। मोहम्मद आलमगीर खान साहब, आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो मशीर ख़जाना हैं, क्या शौकत तरीन साहब को रिज़ाइन करना चाहिए, फिर तहकीकात होनी चाहिए, या उनको अपने ओहदे पे बैठे रहना चाहिए और फिर FBR और ये तमाम लोग इनके खिलाफ तहकीकात करें? देखें, एक तो चीज़ ये कि वज़ीर आज़म साहब ने ये ऐलान किया है कि उनके जो इंस्पेक्शन टीम होती, वज़ीर आज़म का जो अपना इंस्पेक्शन टीम होती, उसके ज़ेरे असर एक सेल कायम किया गया है जिसके तहत तमाम तर जिन पाकिस्तानियों के नाम आए और उनकी तहकीकात की जाएगी, और ख़ास तौर पे जो सियासी या जो सरकारी ओहदों पर बैठे हुए
तो इस वक्त नहीं, वो रिजाइन करेंगे और फिर तहकीकात होगी, या वो अपने ओहदों पे बैठे रहेंगे और उस दौरान तहकीकात होगी? देखिए, ये तो अभी मेरे लिए कबल अज़ वक्त होगा कि मैं इसकी कोई बात करूं, लेकिन इस वक्त तक जो डेवलपमेंट है वो ये है कि एक सेल कायम कर दिया गया है और इसकी बाकायदा तहकीकात होंगी। माजी में भी आपने देखा कि कोई तफरीक नहीं की गई हमारी हुकूमत की जानिब से। अपने सिटिंग मिनिस्टर्स पंजाब में, चाहे वो सिफ्तैन खान हो, चाहे वो अलीम खान हो, उन पे करप्शन के चार्जेस लगे, उनको सीट से छोड़ना पड़ा। जहांगीर तरीन जो इमरान खान के करीब तरीन शख्स थे, उन पे भी जब इल्जामात लगे, उसकी कमीशन में आया तो आपने देखा कि दूरियां इख्तियार की गई। तो इसी तरीके से कि आइंदा भी जो तहकीकात होंगी शफाफ तरीके से होंगी, और ये अभी मेरे लिए कबल अज़ वक्त होगा कि क्या तरीक़ेकार होगा, क्या क्राइटेरिया होगा। आया उन लोगों से जो सिटिंग इस वक्त या कैबिनेट में या किसी ओहदे पर हैं वो रिजाइन करेंगे या नहीं, लेकिन एक चीज तय है कि इस पर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। माजी की तरह माजी में नवाज शरीफ से तीन चार सवाल हुए जिसका जवाब माजी में नहीं जाते। अभी की जो खबर है उस पर आज बात करते हैं। शाइस्ता साहिबा, ये जो स्कैंडल आया है पंडोरा पेपर्स, इसके ऊपर जिस किस्म के सवाल उठाए गए हैं, सिर्फ सवाल नहीं उठाए गए हुकूमती ओहदेदारों के ऊपर, और भी लोगों के ऊपर सवाल उठाए गए हैं। अली डार साहब का भी नाम है इसके अंदर, जो इसाक डार साहब के बेटे हैं। अब क्या होना चाहिए? जिस तरह आलमगीर खान साहब कह रहे हैं कि एक कमेटी बिठा दी गई है, इज़ दैट इनफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मुनीज़े फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। देखें, ये मेरे भाई ने कह दिया और आज टीवी पे ये बड़ी तालियां भी बजा रहे हैं। इन लोगों की आदत है, ये प्राइम मिनिस्टर एक काम करते हैं और फिर ये सब जो हम नवा है ना वो तालियां बजाते हैं। अब फिर प्राइम मिनिस्टर इन्वेस्टिगेशन कमीशन बन गया है। ये उसी तरह बना है जिस तरह तमाम कमीशंस बनते रहे हैं। आपको पता है, दवाइयों पे बना, चीनी पे बना, आटे पे बना कमीशन। हमने सुना जो कोरोना की वैक्सीन आई थी उसमें कोरोना के फंड्स में खुर्दबुर्द हुआ, उस पे भी कमीशन बना। मतलब आप यू नेम इट, और ये कमीशन बनाने में ये मास्टर हैं। ये मास्टर हैं कमेटी और कमीशन खेलने में। मुनीज़ा, मैं आज आपको आपके प्रोग्राम में कह के जा रही हूँ, प्लीज मेरी आवाज एको करके, इट्स कमिंग बैक टू मी। वो हम दुरुस्त करते हैं। आपने कहा कि आप मेरे प्रोग्राम में कुछ कहना चाहती। जी, मैं आपके प्रोग्राम में ये कहना चाहती हूँ कि ये कमीशन भी और बहुत से कमीशंस की तरह बन गया है, लेकिन रेस्ट अश्योर्ड, और मैं मुबारकबाद देती हूँ उन सब लोगों को कि वो सब क्लियर हैं, क्योंकि कमीशन बन गया, इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन इन्वेस्टिगेट करने वाले भी ये खुद हैं, फैसला करने वाले भी ये खुद हैं, और जो हुक्मनामा जारी होगा वो भी ये खुद ही देंगे। तो आप देखेंगी कि कुछ नहीं होगा। हालांकि देखें, बाकी लोगों की तो मैं नहीं, लेकिन जो पॉलिटिशियंस हैं जो नियाजी साहब की कैबिनेट में हैं, उनमें कुछ लाडले हैं, कुछ इत्तेहादी हैं, कुछ मजबूरियां हैं। वो सब लोगों का तो क्लियर है। मुनीज़े, आप मुझे बताएं कि क्या हमें अपने डिक्लेयर नहीं, इलेक्शन कमीशन में भी डिक्लेयर करने होते हैं और एफबीआर में भी हमें अपने वेल्थ वो जो है डॉक्यूमेंट्स वो जमा कराने होते हैं। तो वो तो बड़े क्लियर हैं। जस्ट पिक देम अप एंड सी कि वो डिक्लेयर्ड हैं कि वो डिक्लेयर्ड नहीं है, और अगर नहीं है तो आपके सामने है क्लियर, और कब से है, क्या है। मतलब इट इज अ क्लियर केस, और एटलीस्ट फॉर पॉलिटिशियंस। तो उसमें कमीशन बनाना और ये देखना, आपने पहले भी देखा है कि एक साहब तो इतने लाडले हैं कि उनके ऊपर जब उंगली उठी और उनके कुछ डाउटफुल हुए किस्सा, तो उनको एक ऐवान से उठा के दूसरे ऐवान में पहुंचा दिया गया। अब एक साहब की विद इन अ फ्यू डेज इलेक्शन का मामला आ रहा है, उनके ऊपर भी सवालिया निशान है। तो देखें, जो ये हाई मॉरल ग्राउंड लेते थे और कभी हमें डेनिश प्राइम मिनिस्टर की मिसालें देते थे, कभी आपने अभी खुद वो अपने इंट्रो में सुनवाया है कि मॉरल अथॉरिटी नहीं बनती और ये नहीं बनता, और ये खुद थकते नहीं है ये कहते कहते कि दौरान तफ्तीश उस शख्स को साइड पे हो जाना चाहिए अपना ओहदा छोड़ के, और जब तफ्तीश क्लियर हो तो फिर आ जाए। और आपको मैं बताऊं,
लोकल नैब ने तो ऐसे बहुत से केसेस किए, अलीम खान का क्लियर करके वापस ले आए, बहुत से केसेस में आ गए। लेकिन अब इम्तिहान है, मेरा ख्याल जिस तरह वो तमाम बातें करते रहे वो अब भी एक यू टर्न होगा, क्योंकि कुछ इत्तेहादी हैं, अगर उनको हाथ लगाएंगे, उन्होंने पहले कह दिया कि ये सियासी इंतकाम है तो नहीं उन्होंने कहा है, मगर शाइस्ता साहिबा कुछ और भी देखिए सवाल उठते हैं। और एफबीआर की भी आपने जिक्र किया तो फखर दुरानी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, मंदोखेल साहब भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। फखर दुरानी साहब द न्यूज़ और जंग ग्रुप से वाबस्ता हैं और ICIJ के साथ वो पेंडोरा पेपर्स पर काम करते रहे हैं। फखर साहब मैं आपकी जानिब आऊँगी, मगर सबसे पहले मंदोखेल साहब, बात यह कि एफबीआर को भी हमने फ़ोन किया था और उन्होंने कहा था कि हम इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं, जल्द हम इस मामले की तह तक पहुंचेंगे तो हम आपको कुछ जवाब दे सकेंगे। देखिए तहकीकात तो चलती रहेगी, असूलन जो है इस हुकूमत को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ होगा, चूँकि आपके भी शर्जील मेमन का नाम आया है जी पेंडोरा पेपर्स के अंदर। देखिए पहली बुनियादी बात तो ये है कि पेंडोरा जो पेपर्स है, जहाँ से वो मीडिया के ज़रिए में पता चले कि 600 से ज़्यादा जर्नलिस्ट ने, तहकीकाती जो एक्सपर्ट है उसने हिस्सा लिया है जी। ये कोई SHO का झूठा FIR नहीं है जिसकी तहकीक की ज़रूरत हो, तहकीक तो हो चुकी है। और इस तरह इससे पहले पानामा भी आया था, जो पानामा के आते ही उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिए चोर चोर का। आज तो चोर उसके दाएं बाएं से निकल रहा है और सबसे बड़ा चोर तो उनका वजीर ख़जाना बैठा हुआ है। वो ख्वाजा आसिफ की याद दिलाऊं, कोई शर्म होती है, कोई आया होती है, इनको नहीं आएगी। आप यकीन करेंगे ये कमेटी खेलते रहेंगे। FBI को अपना FBR को तहकीकात का हुक्म दे दिए, FIA को दे दिए, NAB को दे दिए, ये तो सारे आपके बगल बचे अदारे। इसको जो आप हुक्म देंगे वो पटे खोल के लोगों की तरफ, अपोजिशन की तरफ ये चल दौड़ेंगे। वो भाई आप अपनी अखलाकियात का ख्याल रखें। आपके जो दावे थे वो 126 दिन के कंटेनर पे जो आप दर्स देते थे अखलाकियात का, उसूलों का, वो कहाँ गए? इससे पहले भी कमीशन बना था। जब कमीशन के ऊपर पार्टी का मौकफ क्या है कि क्या वजीर खजाना शौकत तरीन साहब को इस्तीफा देना चाहिए, उनका इस्तीफा लेना चाहिए? क्लियर मौकफ क्या है आपका? मैं कहता हूँ उसको शर्म नहीं आएगी। वजीर खजाना को अभी पिछले हफ्ते असम्बली में अपोजिशन की तरफ सामने सवाल उठाया कि ये पैसे ले रहे, बोले नहीं मैं अपना खा रहा हूँ, अपना पी रहा हूँ, जीप अपनी है। तो मैंने उस वक्त भी आवाज लगाई कि तुमने जो चोरी का माल छुपाया, तुमने जो बैंक बनाया वो कहाँ है? आज कम से कम वजीर आजम साहब इतनी अखलाकी जुर्रत तो करे, उनको बोले स्टेप डाउन करे। अच्छा ये और क्या ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकफ है? अरस्तू तो पहले ही फेल हो गया, ये क्या 200 एक्सपर्ट तो पहले ही फेल हो गए। मंदोखेल साहब ये पीपल्स पार्टी का मौकफ है कि नहीं जी के जी असूलन जो जिसका भी नाम आया है, जिस वजीर का भी नाम आया है, उनको स्टेप डाउन कर देना चाहिए, उनको रिजाइन कर देना चाहिए? बिल्कुल, मैं तो मुतालबा करता हूँ, जो वजीर बैठे में आजिर डिप्टी, उनको रिजाइन करने चाहिए अखलाकी तौर पे। और प्राइम मिनिस्टर साहब को उनको कहना चाहिए कि जनाब आप स्टेप डाउन करें। और इससे पहले ये खुद इमरान खान साहब तो दर्स देते थे ना, यही उसूल हमें बताते थे। आज वो उसूल किधर गए, आज वो दर्स किधर गए? और मैं यकीन से आपको मंदोखेल साहब, फखर दुरानी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। कुछ नहीं है। फखर दुरानी साहब वही एक जर्नलिस्ट हैं जो ICIJ से वाबस्ता भी हैं और इन पेपर्स के ऊपर उन्होंने काम किया है। फ़खर आपसे ये पूछना था और अहम सवाल यही है कि देखिए कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं, ऑफशोर कंपनीज़ हैं जो डिक्लेयर्ड हैं। अब इनमें से बेशतर जिस तरह अलीम खान साहब ने कहा जी मेरी डिक्लेयर्ड है, खुसरो बख्तियार ने कहा कि जी मेरी भाई की डिक्लेयर्ड है, फिर शौकत तरीन साहब ने कहा कि वो तो इस्तेमाल ही नहीं हुई, उसके अंदर फ़ंड्स जो थे वो हमने उसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए किया था, वो इस्तेमाल नहीं हुए। तो फिर मुझे बताइए कि FBR ने आपको क्या बताया है? क्या FBR ने आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी है कि ये डिक्लेयर्ड हैं कि नहीं डिक्लेयर्ड हैं? और जब डिक्लेयर्ड हैं तो कब डिक्लेयर हुई? क्या ये पैनामा पेपर्स के स्कैंडल के बाद डिक्लेयर हुई या जब इन्होंने ये बनाई उसके बाद इन्होंने डिक्लेयर की? बहुत शुक्रिया फनीज़े। एक तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जितनी भी हमने जिन लोगों से कांटेक्ट किया उनमें से बाज़ लोगों ने ये बताया कि उन्होंने डिक्लेयर की हैं ये कंपनीज, ऑफशोर कंपनीज, और जो भी होल्डिंग्स हैं इन कंपनीज में वो सब डिक्लेयर्ड हैं।
मैं एक दो की एग्जांपल दूंगा। कोई पाकिस्तान की लीडिंग बिजनेस फैमिलीज हैं, जब हमने उनसे पूछा कि आपने ये कब डिक्लेयर की, तो 2-3 ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा कि 2018 में ये जो रिपैट्रिएशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट है और टैक्स एमनेस्टी स्कीम थी, उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया है। FBR का इस हवाले से हमने कोई रब्त नहीं किया, क्योंकि हमारा काम सिर्फ फैक्ट को रिपोर्ट करना था। आगे इनके खिलाफ ये लीगल हैं, इलीगल हैं कंपनीज, या इनके एसेट्स डिक्लेयर्ड हैं या नहीं है, ये काम आ गया था इसका है कि उसको इन्वेस्टिगेट करें, और जिनकी अगर कोई लीगल सोर्स ऑफ फंडिंग इसमें है तो या इलीगल है, वो डिटरमिन करना FBR और दूसरी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का काम है। और फ़खर दुरानी, एक बहुत बड़ा जो आपकी इन्वेस्टिगेशन का पहलू था वो मिलिट्री अशराफिया के ऊपर था, रिटायर्ड जनरल्स के ऊपर था। आप समझते हैं कि पैनामा पेपर्स के अंदर ज़्यादातर सियासी लोग जो हैं वो एक्सपोज हुए थे, इस बार क्या मुख्तलिफ है? आपने जैसा कि खुद बताया है कि इस पर और काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री की जो साबिक ऑफिशियल्स हैं उनके नाम आए हैं, तो ये बात दुरुस्त है कि पैनामा पेपर्स में भी कुछ पॉलिटिशियंस का नाम आया था, लेकिन एक्शन सिर्फ एक ही पॉलिटिकल फैमिली या एक ही पॉलिटिशियन के खिलाफ लिया गया था, जबकि उसके बाद ये भी कहा गया था कि बाकियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, तहकीकात होगी। अभी तक 440 जो बाकी नाम थे, किसी का नहीं मालूम कि उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ था या नहीं हुआ था। तो बहुत बहुत शुक्रिया फ़खर दुरानी साहब। नाज़रीन, छोटा सा वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद हम ये भी पूछेंगे कि क्या सिर्फ सियासतदानों के ऊपर ही जो है एहतसाब का जो है आप समझे एक मुहिम चलाई जाएगी, या कि जो दीगर लोग हैं जिसके अंदर बिजनेसमैन हैं, जिसके अंदर साबिक जजेस हैं, जिसके अंदर साबिक जनरल हैं, इनको भी एहतसाब के दायरे में लाया जाएगा? ये पूछेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पंडोरा पेपर्स की बात हो रही है। हमारे साथ मोहम्मद आलमगीर खान साहब हैं जो तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी कर रहे हैं, कादिर मंदोखेल साहब हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं, शाइस्ता परवेज़ साहिबा हैं जो सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। आपकी जानिब आऊँगी, और चूँकि आलमगीर साहब आप PTI का मौक़िफ़ भी चाहिए। बात यह है कि इसके अंदर सिर्फ सियासतदानों का नाम नहीं आया। आपने कहा कि जी आप तहकीकात शुरू करेंगे। इसके अंदर जो लिखती है ICIJ उनकी रिपोर्ट, उन्होंने कहा है टेकन टुगेदर द फाइंडिंग्स ऑफर अ पोर्ट्रेट ऑफ एन अनअकाउंटेबल मिलिट्री एलीट विद एक्सटेंसिव पर्सनल एंड फैमिली ऑफशोर होल्डिंग्स। या जो रिटायर्ड जनरल हैं वो लंदन में फ्लैट्स ओन करते हैं, हैरिड्स के करीब नाइट्सब्रिज के अंदर, या उनकी जो बेगमात हैं वो जो हैं ओन करती हैं बड़े बड़े फ्लैट्स। तो और इनका जो जिस तरीके से फ्लैट मिला है उसकी भी तफसीलात इन्होंने दी हैं, जिस तरह के जो एहलिया हैं लेफ्टिनेंट जनरल शफातुल्लाह की, कहते हैं, और ये परवेज़ मुशर्रफ साहब के बहुत करीब थे, तो कहते हैं इन्होंने एक इंडियन जो बॉलीवुड के एक डायरेक्टर हैं उनके बेटे से उन्होंने ये फ़्लैट जो है ख़रीदा है, और फिर वो लिंक करते हैं उनके बेटे की जो एक बहन है हीना कौसर, वो विडो हैं इकबाल मिर्ची की, जो एक लीडिंग फिगर हैं एक ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप के D कंपनी। तो इससे बहुत सारे सवाल जो हैं वो जन्म लेते हैं। आपकी पार्टी तहकीकात करेगी तो सिर्फ क्या सियासतदानों का करेगी या का दायरा और वसी करेगी? देखें, आपने वजीर आजम का अगर ट्वीट देखा, उनका बयान देखा, तो उसमें किसी खास तबके, ओहदे या किसी उसकी जिक्र नहीं था, बल्कि ये तमाम के लिए ये तहकीकाती सेल है। और तहकीकात के बगैर हम कैसे एक्शन कर सकते हैं? मतलब ये कोई सेंस है कि वो कह रहे हैं कि अब बगैर तहकीकात के सबको फांसी दे दो? ओ भाई, फर्क ये है कि पहले के वजीर आजम तहकीकात ही तो नहीं कर रहे थे जो हम डिमांड कर रहे थे। मगर तहकीकात करेगा कौन, और तहकीकात का तरीकाकार क्या हो गया? क्या आप फिर से JIT बनाएंगे और उसके अंदर जिस तरह के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तहकीकाती इदारों को, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनको बिठाया था, उस तरह करेंगे, या किस किस्म की तहकीकात की आप बात कर रहे हैं? लीग नून ने जब जिनको बिठाया पब्लिक प्रेशर की बुनियाद पर बिठाया, कोई फौरी तौर पे खुद से ऐलान नहीं किया किसी ऐसी रेवोल्यूशन पे। हम जरूर वज़ीर आज़म खुद से स्टेप अप
किया और खुद से ये तहकीकाती टीम बनाई और इस तहकीकाती रिपोर्ट के मद में रेफरेंसेस दायर होंगे। मैं पूछ रही हूँ ना कि आप जो तहकीकात करेंगे वो किस नेचर की होगी, उसके अंदर कौन बैठेगा, कौन ये तहकीकात करेगा? देखिए, ये मेरे लिए कबल अज वक्त है। मैं फिर से कहूँ, वजीर आजम ने सेल बनाने का ऐलान किया, उसमें कौन बैठेगा कौन नहीं, लेकिन तहकीकात आजादाना तरीके से होंगी। दूसरी चीज ये देखिए, बड़ा फर्क है इस बात में, जो ये बार बार कह रहे हैं वो भाई सादिक और अमीन एक बार फिर डिक्लेयर हुए, एक बार फिर इंडोर्स हुए हमारे वजीर आजम, कोई नाम नहीं आया। इनका प्रॉब्लम ये था, इनके अपने लीडर, इनके वजीर आजम का नाम आया हुआ था, वो बतौर सरबरा प्राइम मिनिस्टर वो इदारों पर असरअंदाज होते थे। ये फर्क है, ये फर्क है। आप कंपेयर कर रहे हैं एक काबीना के किसी फर्द को वजीर आजम से। वजीर आजम ठीक, दूसरी ये जो आपने बात कही है इसको मैं आगे लेके चलना चाहती हूँ आलमगीर साहब। और आपको याद होगा कि आपके वजीर आजम ने इस बात का इतराफ़ किया था कि उनकी भी एक ऑफशोर कंपनी थी जिसके ज़रिए उन्होंने अपना लंदन फ्लैट लिया था, मगर उन्होंने बोला था कि वो डिक्लेयर्ड है। तो शाइस्ता जी, फिर सवाल इधर ही आके हो जाता है कि तहकीकात अगर होगी किस नेचर की होगी, और अगर डिक्लेयर्ड हैं ये ऑफशोर कंपनीज फिर तो मसला ही नहीं है। मुनीज़े, मेरी बात सुने, तहकीकात होंगी, कौन तहकीकात करेगा? कौन करेगा तहकीकात? नैब के जैसे चेयरमैन साहब हैं वो तहकीकात करेंगे? कौन करेगा तहकीकात? वो शख्स करवा रहा है जो चोर 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 और लोगों की पगड़ियां उछालता है, लेकिन अपनी लोगों की तलाशियां लेता है, लेकिन अपनी तलाशी देने को नहीं तैयार। अपनी तलाशी देने को वो शख्स तैयार नहीं है। आपने देख लिया है कि तोशा खाने के केस में क्या हो रहा है, फॉरेन फंडिंग केस में क्या हो रहा है। वो तलाशी नहीं देना चाहते। वो लोगों को तो कटहरे में खड़ा हो करेंगे लेकिन खुद नहीं होंगे। आपको पता है डिफेमेशन का केस जो शहबाज शरीफ ने उन पे किया हुआ है, वो कोर्ट में पेश नहीं हो रहे, ना वकील ना वो खुद। तो ये शख्स आपकी तहकीकात करेगा? देखें, इसमें मुझे बताएं मुनीज़े, पॉलिटिशियंस तो सबसे पहले आर द इजीएस्ट टारगेट, लेकिन इस पूरे सिनारियो में एफबीआर के पास सबके डिक्लेरेशंस हैं। अब उसमें इतना क्या कमेटियां बैठेंगी और वो तहकीकात करेंगी? जो इतने लोगों ने तहकीकात की हैं और वो आपके सामने आई है, तो उसमें ये तो देख लें कि डिक्लेयर्ड है कि नहीं है। अब तो आप देख लें टीवी पे कल से अब तक में तमाम के तमाम लोग आके कह चुके हैं कि हमारे तो जी डिक्लेयर्ड हैं, हम तो बिल्कुल हाथ साफ हैं। मेरी बात सुने, वो अल मशहूर पिज्जा वाले भी एक हैं, उनके भी सब कुछ डिक्लेयर्ड है। मतलब यहाँ पे कौन, अगर कोई गुनाहगार है और अगर कोई पहले 400 लोगों में भी अगर कोई एक गुनाहगार था तो वो मियां नवाज शरीफ थे। मगर शाइस्ता साहिबा, देखिए मंदोखेल साहब ने तो कह दिया कि देखिए असूलन तौर पे जो वजीर खजाना हैं, जितने भी इस वक्त हाजिर वजीर हैं, सर्विंग वजीर हैं, उन सबको रिजाइन कर देना चाहिए। मगर क्या पीएमएलएन ये मौकफ असूली तौर पे इख्तियार कर सकता है? चूंकि मियां नवाज शरीफ साहब ने रिजाइन नहीं किया था। मुनीज़े, मेरी बात सुने, इसमें ये तो डिमांड करते रहे ना, ये तो हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़े हैं ना, हम तो जी चोर थे ना, अब हमें छोड़े, वो पास्ट है। अब मुझे बताएं कि इनके वुज़रा जो ये कहते थे कि रिजाइन करना चाहिए, वो रिजाइन करेंगे कि नहीं करेंगे? अच्छा, ये इनसे पूछ लेते हैं, मगर अभी ये कहते हैं कब वक्त है, वो रिजाइन करेंगे कि नहीं करेंगे? एक बंदा चोर है। और मैं आपको एक बात मुनीज़े कहती हूँ, नहीं देखिए आगे बढ़ते हैं, ईमानदार है प्राइम मिनिस्टर, लेकिन वो चोरों को फैसिलिटेट करता है। वो ईमानदार है लेकिन चोरों जहां अच्छा चले, ये जो आपने पॉइंट उठाया इसी को लेके आगे तो बढ़ते हैं। शाइस्ता जी, मंदोखेल साहब की जानिब जाते हैं। मंदोखेल साहब, उनका ये कहना है कि अगर उनका नाम आया भी नहीं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का, तो उनकी जो इनर कैबिनेट है उनका नाम तो आया है। अब सवाल आपसे भी ये उठता है कि अगर वो रिज़ाइन करें या ना करें, क्या इस दायरे कार को वसी कर सकती है ये हुकूमत, और करना चाहिए कि नहीं? तहकीकात करना चाहिए। मंदोखेल साहब की आवाज़ नहीं आ रही। ये किसके खिलाफ होगा तहकीकात? आप यकीन करेंगे ये किसी फौजी अमर के खिलाफ नहीं होगा, किसी जज के खिलाफ नहीं होगा, किसी ब्यूरोक्रेट के खिलाफ नहीं होगा,
किसी सियासतदान के ख़िलाफ़ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के ख़िलाफ़ होगा। पहली बात तो आप ये जहन में रख लें। दूसरी बात मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि एक शख्स था, उन्होंने कहा कि भाई मुझे नौकरी दे दे। उसने बोला, अगले ने, मालिक ने बोला तनख्वाह क्या लोगे? बोले 2 वक्त की रोटी। उसने बोला कल से आ जाओ। तो नौकर ने बोला कि ये तो बताओ मुझे काम क्या करना पड़ेगा? बोले सामने मज़ार है, वहाँ से खुद खाना खाओ, मेरे लिए आओ। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ऐसे बहुत सारे लोग पाले हुए हैं जो खुद भी खाते हैं और इनको भी खिलाते हैं। इनका बड़ा महल जो है ना, कोई कारोबार नहीं है, तनख्वाह तो 1,81,000 है, कैसे चल रहा है? तो बात ये होता है ना, ये सारी चीज़ें उनके सामने आ रही है। ना तो तहकीकात होगा, अपोजिशन को ज़रूर हिलाएंगे जुलाएंगे, मगर कम से कम मैं पीपल्स पार्टी की तरफ से कह दूं, ये छेदों की और कोड़े खाने वाली जमात है। ये नज़ीर चौहान वाली जमात नहीं है कि 2 तप्पड़ लगेंगे सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। पीपल्स पार्टी कम से कम आज भी मेरे कायद आसिफ अली जरदारी बीमार होने के बावजूद व्हील चेयर पे अदालतों के चक्कर काट रहा है। आज भी हमारी बहन अदी फरियाल को रात 12 बजे सलाखों के पीछे धकेल दिए। आज भी मेरा साबिक अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह बेटे समीत जेल में मौजूद है। करे और करे, तहकीकात करे। हलीम खान को क्लीन चिट, जहांगीर तरीन को क्लीन चिट, वो क्या कहते हैं उसका, फैसल वाडा को क्लीन चिट, वो परेश खट्टर को क्लीन चिट, फैसल वाडा को क्लीन चिट, खुसरो बख्तियार, तो ये खुसरो बख्तियार को क्लीन चिट बल्कि अपोजिशन दिए। तो ये क्या कमेटी खेल रहे हैं? सबसे पहले तो अखलाकियात का तकाजा ये जो आप दर्स दे रहे थे शौकत अजीज को, तो बोलो भैया साइड पे हो जाओ, साइड पे हो जाओ, पहले आपकी ताकीकात होगी। और उसके और ताकीकात किस बात की? ताकीकात किस बात की? दुनिया की 600 नामी ग्रामी जर्नलिस्ट ने इनकी ताकीकात की है। और नवाज शरीफ के बारे में तो आपने फौरन कहा ये हो जाए हो जाए। अब अपनी बारी आ जाएगी, तहकीकात करेंगे। और तहकीकात किससे करेंगे? उन्हीं अदारों से करेंगे जो आपके इशारों पे नाचते। अच्छा, ये एक अहम सवाल आपने कर दिया दोनों ने कि तहकीकात, धमकी दे रहे हो मंदोखेल साहब कि तहकीकात कौन करेगा? नैब चेयरमैन के हवाले से अब ये खबरें आ रही हैं कि जो हुकूमत है वो एक्सटेंशन चाहती है। एक्सटेंशन की इस वक्त गुंजाइश नहीं है कानून के अंदर। ऑपोजिशन कह रही है कि नैब चेयरमैन को असूली तौर के ऊपर एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। नैब चेयरमैन जो हैं वो ही, और नैब का इदारा जो है वही तहकीकात करेगी, मगर उनकी ही शफाफियत के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो चुका है। पूछेंगे वक्फे के बाद कि हुकूमत जो है अपनी तहकीकात को शफाफ कैसे करेगी। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है पंडोरा पेपर्स के बारे में। आलमगीर साहब, सवाल जो अपोजिशन भी उठाती है वो यही उठाती है कि जो इदारे तहकीकात करें उनके अपने वजूद को बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अब नैब चेयरमैन की भी बात हो रही है कि जी आप उनको एक्सटेंशन देने चले जा रहे हैं, मगर उनके ऊपर भी जो एक आपको याद होगा एक स्कैंडल था तैयबा फ़ारूक का, वो भी मंजरे आम पे आया, फिर उस मामले को दबा दिया गया। उनके ऊपर बहुत सारे एतराज़ात हैं। आपको नहीं लगता कि अगर आप एक बिल्कुल बियॉन्ड डाउट एक इदारा लाएं या एक शख्स लाएं जो तहकीक करे, तो आपकी तहकीक में भी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा आएगी? दाल ने कन्विक्ट किया या कोर्ट ने कन्विक्ट किया था? क्या उसमें इमरान खान की हुकूमत थी या नैब मौजूद थी जावेद इकबाल की? या बाकायदा कोर्ट के पूरे प्रोसीजर के तहत उनसे सवालात पूछे गए, भाई जरिया आमदन कैसे हुई, ये पैसा वहां गया कैसे, क्यों गया? इन सब के सवालात के जवाब देने में वो नाकाम रहे। इसी तरीके से जो तहकीकात होंगी उसमें यही सवाल होंगे, भाई सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये जो पैसा मगर आपको नहीं लगता कि जो लोग तहकीक करें या जो इदारे तहकीक करें उनके पर खुद कोई सवालिया निशान नहीं होना चाहिए? नैब चेयरमैन के ऊपर तो एक स्कैंडल है तैयबा फ़ारूक का, जिसको अभी बिल्कुल वो सामने नहीं आया है उस तरीके से, उसके ऊपर तहकीक भी नहीं हुई है। तो आप नहीं समझते कि whoever holds anybody accountable should be clean themselves? आवाज नहीं आ रही आलमगीर साहब की। ग्राउंड्स पे था या उनके जो फाइनेंशियल ग्राउंड्स हैं उस पर था? नंबर 1। नंबर 2, ये जो नैब का चेयरमैन है ये आया तमाम जॉइंट पार्टीज की इनपुट से बना या सिर्फ हमने बनाया? That's true. दूसरी चीज ये देखें, तहकीकात
जो भी तहकीकाती सेल है, कमीशन है, उसका काम होता है तहकीकाती रिपोर्ट बनाना। वो कोई सजा नहीं देता, उस बुनियाद पे कोर्ट पे रेफरेंस दायर होता है। ओके, ठीक है, आई गेट योर पॉइंट। आपकी आवाज का कुछ मसला हो रहा है आलमगीर साहब। शरीफ को मिली। शाइस्ता साहिबा, आपसे मैं जो है कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपसे ले लेती हूँ। वो ये कहते हैं कि, और ये बार बार कहते हैं, विच इज़ ट्रू, कि नैब चेयरमैन तो आपकी हुकूमत ने बनाया था ना, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मिल के नैब चेयरमैन अपॉइंट किया था, तो देन देखें, ये कोई अब भी हम यही कहते हैं कि मुशावरत से बनाएं, और ये जो नैब चेयरमैन ये हमारा कहते हैं ना, ये परवेज खट्टक ने इनका नाम सजेस्ट किया था, परवेज खट्टक ने किया था। प्लीज अब मुझे बोलना है या वो बोल रहे हैं? आलमगीर साहब, आपकी आवाज भी सही नहीं आ रही, हम कोशिश करें कि आवाज ठीक हो जाए। शाइस्ता साहिबा को जवाब देने दें। जी देखिए, मैं आपको ये कह रही हूँ कि एक तो मिलके एक जॉइंट उससे आया था, और परवेज खट्टक साहब ने ये नाम सजेस्ट किया था जावेद इकबाल साहब का। बिसाइड्स द फैक्ट, लेकिन जिस तरह से पीटीआई ने अदारों का इस्तेमाल किया है ना, वो कभी किसी हुकूमत ने इस तरह नहीं किया होगा। जिस तरह नैब को यूज किया, जिस तरह एफआईए को आप देख लें कि राना सनाउल्लाह पे इन्होंने हेरोइन का केस बनाया है। मतलब अब गौर तो करें कि किस तरह अदारों को अब्यूज किया गया है, और अब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इन अदारों से तहकीकात कराएंगे। और मेरी बात सुने, मैंने तो आपको बहुत सिंपल कहा है कि सबके वेल्थ टैक्सेस एफबीआर में डिक्लेयर्ड हैं, आप निकालें, उन पे लंबी चौड़ी तहकीकात करने की मेरे पास बिल्कुल जरूरत नहीं है। कुछ ही लम्हात रह गए। इसमें तमाम लोगों को लाएं, जर्नलों को, जजेस को, जर्नलिस्ट को। पॉलिटिशियंस आर द इजीएस्ट टारगेट, उनको नहीं, बिल्कुल जर्नलिस्ट को आना चाहिए। शाइस्ता साहिबा, चंद ही लम्हे रह गए हैं। मंदोखेल साहब, इसके अंदर कुछ मीडिया गुरूज का भी नाम है, उन्होंने भी अपने जो बात है सामने रखी, और उन्होंने कहा था कि जी, कईयों ने कहा कि हमने उसके अंदर ऑफशोर कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया, कईयों ने कहा कि हमने डिक्लेयर किया हुआ है। बट जो ये तहकीकात करेंगे, ये कौन करेगा? जेआईटी का आपने नतीजा देखा, नैब चेयरमैन के ऊपर आप लोगों को इतराज है, तो फिर तहकीकात कौन करेगा? देखिए, मैं मुख्तसरन आपको बता दूं, नैब का चेयरमैन बहुत अच्छा आदमी बन सकता था अगर इनकी खुफिया वीडियो हुकूमत न बनाती। उस खुफिया वीडियो के ज़रिए उसको ब्लैकमेल करें, नंबर 1। और एफआईए का तो आपके सामने पिछला जो डीजी गुजरा, उसने कहा कि मुझसे ज़बरदस्ती ये मुकदमात बना रहे थे। बशीर मेमन साहब की बात कर। नंबर 2, एफबीआर का मैं आपको बता दूं, जो अली खान साहब के 25% जुर्माना लगा के और 70 अरब रुपए उनके क्लियर कर दिए, और 40 अरब दूसरी बहन का। तो आप मुझे बताओ, इन तीनों अदारों का तो हाल आपके सामने, और इन्हीं के जरिए आप तहकीकात कराएंगे। तो सीधे साधा बोल दो, तहकीकात हम अपने हक में कराएंगे, अपोजिशन के खिलाफ कराएंगे। हम सुनते रहेंगे इनकी डायलॉगबाजी, और इसी में 2 साल गुजर जाएगा, फिर जो चोर चोर शुरू कर देंगे। तो सवाल ये है कि कब तक बेवकूफ बनाएंगे पाकिस्तानी अवाम को, इन अदारों को। तो इन्हीं सवालों के साथ इलेक्शन कमीशन के ऊपर बिल्कुल वक्त खत्म हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम में आपने शिरकत की, अपना कीमती वक्त दिया। शाइस्ता साहिबा, आपका भी। मोहम्मद आलमगीर खान साहब, आपका भी। तो नाजरीन, सवाल वहीं का वहीं है, तहकीक कौन करेगा करप्शन के हवाले से? चूँकि जो भी तहकीकाती इदारे सामने आए हैं, उन्हीं के ऊपर सवालिया निशान उठ खड़े हुए हैं। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।